أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum my dear students. So today we will take another topic, that is coordinate bond, which is also known as dative bond. It was first of all suggested by Perkin in 1921. So what is coordinate bond? When in the bond formation, the electron pair or lone pair is donated by one atom, but shared by both the atoms so as to complete their octet. The bond formation is called coordinate bond. When in the bond formation, the electron pair or lone pair is donated by one atom, सिर्फ एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, but shared by both the atoms, so as to complete their octet. The bond former is known as coordinate bond. एक बार फिर हम इसको रिपीट करेंगे. जब एक बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर सिर्फ एक ही एटम डोनेट करता है, मगर दोनों एटम उसको शेयर करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट सिर्फ एक एटम करता है, मगर शेयर दोनों एटम्स करते हैं. तो ताकि ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करे, इस किस्म के बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं. तो जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, the atom which donates electron pair is called donor atom. इसको हम donor atom कहते हैं. and the other, तो दूसरे एटम को हम acceptor atom is called acceptor atom. तो इसको हम कैसे शो करते हैं? Coordinate bond is shown by an arrow pointing towards acceptor atom, यानी जिसका हेड जो है वो एक्सेप्टर एटम की तरह होगा, जिसका एरो हेड एक्सेप्टर एटम की तरफ होगा, और उसकी टेल जो है दैट विल बी टुवर्ड्स डोनर एटम. तो इस तरह हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड SO2. तो ऑफ कोर्स यहाँ सेंट्रल एटम है सल्फर को हम
सेंटर में रखेंगे, एक ऑक्सीजन को यहाँ, एक ऑक्सीजन को यहाँ। ऑक्सीजन और सल्फर की जो वैलेंसी है दैट इज 6, तो यानी इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इनके 2 2 4 2 6, तो यहाँ पर 2 2 4 2 6, यहाँ पर भी 2 2 4 2 6. These are the valence electrons of these various atoms. तो यहाँ होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन और सल्फर है, in fact they share this, इसको हम पहले ऐसे रखेंगे, तो यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ऐसे, फिर इस पे 2 और 2, ठीक। तो यहाँ पर ये 2 electrons and this oxygen atom. So these 2 electrons are donated by sulfur. ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये कौन डोनेट करता है, सल्फर। ऑक्सीजन ये एक्सेप्ट करता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करता है, बल्कि ऑक्सीजन शेयर करता है ये इलेक्ट्रॉन, ताकि इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ताकि इन दोनों का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह हम सल्फर डाइऑक्साइड को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑक्सीजन as this way. This is the dative bond pointing towards acceptor atom, pointing towards acceptor atom. यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इन्होंने बनाया, तो दिस इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय सल्फर, नॉट बाय ऑक्सीजन बट शेयर्ड बाय बोथ, शेयर्ड बाय, ताकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। हम देखेंगे कि ऑक्टेट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 2 8, सल्फर का भी 2 2 4 4 8, इस ऑक्सीजन का भी 2 2 4 4 8, और दिस इज आवर सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर हम इस तरह लिख सकते हैं, देयर इज H, O एंड S इज द सेंट्रल एटम, यहाँ पर भी O, यहाँ पर भी O, यहाँ पर O एंड ऑफ कोर्स H। तो सल्फर के हमारे पास तो यहाँ पर ये सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन और एक इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन देता है, एक हाइड्रोजन देता है। इसी तरह यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का, तो हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पर सल्फर, इस ऑक्सीजन का पहले हम वैलेंस लिखेंगे, 2 4 2 6, इसी तरह 2 2 4 2 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये सल्फर देता है, डोनेट करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये सल्फर डोनेट करता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी 2 4, तो अब हम ऑक्टेट की बात करेंगे, ऑक्टेट्स कंप्लीट हुआ है कि नहीं। सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्सीजन का भी, इस ऑक्सीजन का भी,
इसका भी और इसका भी। तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन रहा है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन, नो यहाँ पर नहीं, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर, फिर सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो दीज इस जगह पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ऐसे ऑक्सीजन तो यहाँ पर दिस वाज अवर स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब आपके लिए एक होमवर्क है, यू हैव टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम आयन एंड हाइड्रोनियम आयन एट योर होम। दिस इज योर होम टास्क। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अमोनियम आयन का आप कैसे बना सकते हो। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ NH3 में, हमने हाइब्रिडाइजेशन में NH3 का पढ़ा था, अगर आपको याद होगा। तो उस NH3 में वन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेता है, उसके पास लोन पेयर होता है, तो दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल donates its lone pair to the empty orbital of H positive ion। H पॉजिटिव आयन का एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। फॉर एग्जांपल इस अमोनियम के साथ जब H पॉजिटिव एम्प्टी ऑर्बिटल आता है, वो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में ऑलरेडी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो वहाँ से हमें NH4 पॉजिटिव आयन, ये NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। इसी तरह वाटर, इस हाइड्रोनियम आयन का आप कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे, आपने वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन में। तो वहाँ पर दो ऑर्बिटल, two orbitals does not take part in bond formation. In fact, these two hybrid orbitals containing lone pair of electron, one of the hybrid orbital containing lone pair of electron donates its lone pair to the H positive ion forming coordinate bond। यहाँ से वो coordinate bond बनाता है। तो in this way we can form the structure of H3O positive। इसका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं। कैसे, पहले वाटर का आपको पता है, फिर वाटर में जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जिसके पास लोन पेयर होता है, दैट डोनेट्स लोन पेयर टू द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ H पॉजिटिव आयन फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। So this is your home task. I think this is enough for today. Have a nice time ahead.